और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल। उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता देगा। शिव जी का एक नाम है अघोर। ईश्वर, तत्पुरुष, शिव का एक। अभी अपने बीच में कुबेरेश्वर महादेव मंदिर से, कुबेरेश्वर धाम सीहोर से एक क्रम चालू करा था, आप लोगों ने करा ना, बेलपत्र का वृक्ष लगाओ। किस किसने लगाया था? हाथ उठाओ जरा। लगाया सबने? अरे बहुत बढ़िया, रख लो वापिस रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। लगाना चाहिए। अगर हमने वृक्ष लगाया है, बेलपत्र का वृक्ष रोपित करा है, या कहीं बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे भी अगर हमने बेलपत्र समर्पित कर कर भगवान शिव का घोर नाम लेकर अगर बेलपत्र को ले जाकर शिव को समर्पित करा है तो उसका कार्य सिद्ध होता ही है। करके देखिए, भगवान शिव से निवेदन कर। महाराज भगवान शिव वो साधारण नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला। वो कहते ना, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनभित कहानी है तू। मेरा शंभु पूरे संपूर्ण का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का और चराचर जीवों का, संपूर्ण जीवों का वो स्वामी है। हर युग में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश दिया है। हर युग में भगवान शंकर ने अपना एक स्वरूप का दर्शन ब्रह्मदेव को दिया है। प्रत्येक युग महाराज भगवान शिव के 5 मुख महाराज, और ये 5 मुख शिव जी के ब्रह्मा जी को हर युग में आकर अपने स्वरूप का दर्शन कराना और उस स्वरूप का दर्शन कराकर ब्रह्मा जी को सृष्टि का भाव प्रकट करना। महाराज शिव जी का एक मुख जो पश्चिम की ओर वर्णन करता है उसको कहते हैं साधो जात। ये भगवान के बालक भाव को दर्शा देता है, भगवान के निर्मल भाव को दर्शा देता है, साधो जात। दूसरा
जो उत्तर की ओर भगवान का मुख है उसको वामदेव कहते हैं। ये विकारों का नाश कर देता। तीसरा, दक्षिण की ओर जो मुख भगवान का है उसको अघोर कहा गया। अघोर ये सिद्धि प्रदान करने वाला। महाराज, जो पूर्व की ओर भगवान का मुख है, जो भगवान नित्य स्मरण की ओर, देखो एक अघोर रूप भगवान शिव ने जो लिया था ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी को जो वर्णन किया था कि इस रूप का दर्शन ब्रह्मदेव तुम करो और फिर सृष्टि का निर्माण करो, वो अघोर रूप कोई साधारण नहीं था, सिद्धता का सुख प्रदान करने वाला। एक बात और अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाते हो तो ये मत सोचना कि शंकर जी के 5 मुख का हमें दर्शन करना है। हमें शंकर जी का 5 मुख वाला मंदिर में जाना है, हमें शिव जी के 5 मुख का दर्शन करना है, हमें शंकर भगवान के इन मुखाग्र विंद का दर्शन। हमारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हम जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, आप आपके घर के पास में, आपके मंदिर में, आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, आप तो उस मंदिर में चले जाओ। और कभी कभी अगर कोई बहुत जरूरी बात करना हो शिव जी से और मंदिर में भीड़ ज्यादा हो, तो जो मंदिर एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता हो, वहां तुम पहुंच जाओ। उसके लिए भी लिखा है किसी ने, बड़ी बड़ी सुंदर बात लिखी उसमें। एक पत्र में लिखा है गुरुजी, श्रीमती विनीता संतोष जी चौरसिया, चौरई जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है गुरुदेव, आपने कहा था कि जब कभी मौका मिल जाए तो एकांत में जाकर शंकर जी के मंदिर में कुछ दिल से कह दिया करो। आपने पत्र में लिखा है। तो गुरुदेव, मैंने एक बार भगवान शिव से जाकर एकांत में, पशुपति व्रत भी मेरे चल रहे थे और एक एकांत के मंदिर में पहुंची और शिव जी से जाकर मैंने प्रार्थना करी। गुरुदेव, उस प्रार्थना का फल ये मिला कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी, पर जैसे ही बाबा को प्रार्थना कर कर मेरे पशुपति व्रत हुए और बेटे की नौकरी लग गई। आप ही ने लिखा है ना ये? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए। मेरे बेटे की नौकरी लग गई। फिर कहेंगे कभी जहां मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, जहां मेरा शंकर, जहां आपको मिल जाए और जहां मेरा शिव मिल जाए और एकांत में मिल जाए, हम तो यहां तक कहेंगे तुम 4 व्हीलर गाड़ी से कहीं जा रहे हो, आपके मार्ग में कहीं शंकर का ओटला दिख जाए, कहीं शिव मंदिर मिल जाए और भगवान शंकर अकेले मिले हुए हैं जहां कोई नहीं है। ओ घड़ी बैठा मेरा शंभू, वहां एकांत में बैठकर आप भगवान शिव का मूल मंत्र, शिव महापुराण का श्री, सभी लोग बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का स्मरण कर लो। एकांत में जहां शिव मिले थोड़ी देर बैठकर भगवान शंकर का भजन करो।
अपने दिल की बात शंभू से कहो। वो एक गाने में एक लाइन है ना, उसको याद कर लिया करो। आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तुम कुछ कहो। बस उतना अंदाजा लगा लो। हमें मंदिर में गए, बाबा अकेले मिल गए, बस शंकर जी को निहार लिया। अगर हाथ में जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, फूल भी नहीं है, चावल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर निर्मल मन तो है ना। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन दे दो भगवान। नहीं है कुछ, शिव को दिल दे दीजिए, अपना मन दे दो। भगवान को अपना हृदय दे दो। बस वो कहे, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा दिल हर लिया। ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया। ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। भगवान से जाकर बस मन दे दो, हृदय। कुछ देना है भगवान को तो अपना हृदय। नहीं है कुछ, एकांत में हो, आप जा रहे हो गाड़ी से, आप जा रहे हो मोटरसाइकिल से, आप जा रहे हो पैदल, शिव जी का मंदिर दिख गया, अंदर दरवाजा बंद है, मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते, शिखर का दर्शन हो रहा है, तो शिखर देख कर भी शंकर के आगे हाथ जोड़कर कह देना, बाबा आज आपके शिखर का दर्शन हो गया। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। आज मेरे पाप मिट गए, इसलिए मुझे शिखर का दर्शन। आज मेरे कष्ट मिट गए, आज मेरे रोग मिट गए, इसलिए मुझे शिखर का दर्शन हुआ। बहुत महाराज, पूर्व का मुख तत्पुरुष कहलाया। महाराज जो अपनी आत्मा का सुख प्रदान करने वाला, और महाराज ऊर्ध्व मुख ईशान कहलाया। ऐसे जो भगवान शंकर के जो 5 मुख हैं, ये पंचानंद भगवान शिव को जो कहा जाता है, इनके जो नेत्र हैं, 5 जगह से नेत्र से केवल 3 या 5 नेत्र से देवाधिदेव महादेव नहीं देख रहे हैं। एक मुख पर 3 नेत्र हैं तो 5 मुख पर 15 नेत्र हैं। 15 नेत्र से अगर भगवान निहार रहे हैं, 15 नेत्र से मेरा शंभु अगर देख रहा है, 15 नेत्र से मेरा ओघड़दानी अगर आपके सम्मुख में है, तो जरा विचार करिएगा कि 15 नेत्रों से देखकर हमारे कितने कितने विकारों को वो नष्ट भी कर रहा है, तो हमको सुख का भान भी कराते जा रहा है, हमको आनंद की अनुभूति भी कराते जा रहा है। शिव मंदिर में जाओ ना तो भगवान से एक बात और कहा करो, भगवान मेरे भीतर जितने अवगुण है ना वो आप अच्छे से देख लो। मैं कितनी झूठ बोलती हूँ, कितना पाप करती हूँ, कितनी निंदा करती हूँ, कितना कपट। भगवान से कह दो मेरे अवगुण तुम गिन लो। फिर भी अगर मान लो अवगुण देख भी लिए तो भी तारना तो आप ही को है। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से कैसे हम लगेंगे पारे, तो भव से कैसे हम उतरेंगे पारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से
लगेंगे किनारे तो भाव से कैसे लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देर लगाए, हमारे लिए क्यों देर लगाए, हमारे लिए क्यों देर लगाए, हमारे लिए क्यों देर लगाए। गना अनामी गजामिल को, गना की अजामिल को उतारेंगे परे अगर नाथ देखोगे। अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, अगर हमारे अवगुण आप देख लीजिए, इसमें बहुत बहुत कुछ भरा हुआ। शंभु, हम तो अवगुणों की खान हैं, पर दया की खान तो आप ही हो, कृपा की खान तो आप ही हो, करुणा की खान तो आप ही हो, भगवान से कह सकते। देखिए कितने युगों में ब्रह्मा जी ने, हर युग में ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। एक एक युग में आकर एक एक दर्शन को दिया और कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करो। भगवान करें, भगवान ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना। जब अघोर रूप भगवान शंकर ने रखा था तब पूरा शरीर पर काले ही काले रूप का धारण करा, कृष्ण स्वरूप। शिव महापुराण कहती है गौर वर्ण का शिवलिंग, कृष्ण वर्ण का शिवलिंग। बहुत बहुत ध्यान देना, आज कथा निकली है त्रिनेत्र शिव महापुराण में, तो अच्छे से समझ लो। जहां जहां से आए हो आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन करा आप लोगों के मंदिर में? तो कोई शिवलिंग तो काला पत्थर का, काला पाषाण का होता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो, सही है। और किसी किसी मंदिर में सफेद पाषाण का, सफेद पत्थर का भी शिवलिंग होता है। करें दर्शन आप लोगों ने? कहीं काला पाषाण का है, काले पत्थर का है, कहीं श्वेत पत्थर का है, और कहीं कहीं शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जैसे नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं, कंकर शंकर नर्मदा के, तो उसका जो स्वरूप होता है वो चित कवरा सा होता है। करें दर्शन? जहां लगे आपको कि हमने ये वाला दर्शन नहीं करा, कभी नर्मदा जी का शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे, नर्मदेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, नर्मदा जी के जल में से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं उसका दर्शन करोगे तो वो आप शिव मंदिर में जाकर देखेंगे तो उसमें लेहर मिलेगी, उसमें पानी की आकृति या चारों तरफ रिंग या कहीं राउंड बना हुआ, कहीं कोई निशान बना हुआ, कोई चंद्र बना हुआ, कोई स्वरूप बना हुआ, कोई सूरज बना हुआ। ऐसा नर्मदा जी में से जो कंकर निकलता है उसमें आप रूप आकृति रहती है।
कोई शिवलिंग काले पाषाण का है, आप दर्शन करेंगे तो उसमें प्राप्त होगा। हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर आप शंकर जी का दर्शन करेंगे, सारे शिवलिंग का स्वरूप कौन से कलर का है? काला, कृष्ण वर्ण का। महाकाल दादा को देख लो, मल्लिकार्जुन दादा को देख लो, चाहे विश्वनाथ दादा को देख लो, चाहे आप त्र्यंबक दादा को देख लो, चाहे आप जहां मर्जी पड़े वैद्यनाथ दादा को देख लो, नागेश्वर दादा को देख लो। आप जहां देखोगे ना दादा को, वो दादा आपको उसी स्वरूप में मिलने वाले। महाराज केवल 2 शिवलिंग है जो काले पारत के नहीं दिखते, काले पाषाण के नहीं दिखते। एक केदारनाथ जी और दूसरे सोमनाथ जी। सोमनाथ जी तो आप लोगों को ज्ञात भी होगा, आप लोगों ने, हमारे तो शिक्षा में हम लोग पढ़ने में आता था, तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कुछ उपद्रवियों ने आक्रमण करा था और शिवलिंग को ले गए थे और सब करा, तो वो निर्माण फिर बाद में किया गया। इसलिए शिवलिंग का सुनी तो था काला ही, पाषाण वही था। और केदारेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है वो काला पाषाण नहीं, वो तो एक स्फटिक की तरह, एक सुंदर नग की तरह चमकदार स्वरूप बाबा का है, सोने जैसी चमक। त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर काले पाषाण के शिवलिंग पर हम जल चढ़ा रहे हैं, जो काले पाषाण का शिवलिंग है, जो काले पाषाण से निर्मित किया गया है, जो काले पाषाण से बना हुआ है, अगर हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे जल चढ़ा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे हम जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो ये जानकर करना कि उस काले पाषाण में, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी हैं। कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और उसी काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज ब्रह्मा अपने 4 मुख से, शिव अपने 5 मुख से और भगवान विष्णु अपने 1000 मुख से वहां पर विराजमान है। उस काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत सारे देवता, तीनों देवता अपने अपने मूल स्वरूप में, अपने आनंदित स्वरूप में 1000 मुख कर कर उसके अंतर्गत विराजमान है। और अगर हम कहीं सफेद शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, मार्बल के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, श्वेत पाषाण के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, हम अगर उस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं तो उसमें 2 स्वरूप हैं, एक मेरा औघड़दानी शिव और दूसरा है मेरी माता रानी जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती, उस स्वरूप में विराजमान। और सफेद पाषाण के शिवलिंग में केवल और केवल शिव और पार्वती ही नहीं, सफेद पाषाण के शिवलिंग में माता पार्वती के जितने जितने अवतार हुए हैं और जिस जिस अवतार में माता पार्वती शिव जी की हुई हैं, वो सारे स्वरूप माता के उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान रहते हैं। महाराज बड़े ध्यान दीजिएगा। और अब आता है तीसरा शिवलिंग, जिसमें नर्मदा जी के जल से निकला हुआ, जिसमें लहर बनी हुई है, निशान बने हुए हैं, कोई तरंग बनी हुई है, कोई मुखाग्रविंद बना हुआ है, कहीं चंद्र बना हुआ है, कहीं सूर्य बना हुआ है। उस शिवलिंग की आकृति में कुछ ना कुछ कलाकृति बनी हुई है। नर्मदा के उस शिवलिंग का और माई नर्मदे हर, कोई नर्मदा कोई साधारण है क्या? जिसमें से एक पाषाण अगर प्रकट हो रहा है, एक शिवलिंग अगर प्रकट हो रहा है, तो शिवलिंग का वर्णन किया गया, कहा इसमें शिव है,
इसमें पार्वती है और इसमें भगवान शंकर के 13 की 13 बच्चे विराजमान हैं। ये वो शिवलिंग है नर्मदा का, वो शिव। संपूर्ण शिव। बहुत ध्यान देना, पहले आपको कथा में बताया गया था, पहले कथाओं में जितनी बार कथा में कहा गया था उसका भी स्मरण कर लें। हमने कहा था ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश, लेफ्ट भाग कार्तिकेय, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी, ऊपर से जो बूंद बूंद जल गिर रहा है शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। पर आज कथा में जो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है उसमें प्रथम बार अपन को यह संवाद श्रवण करने को मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग का स्वरूप, वर्ण, कौन सा स्वरूप, किस, कोई कृष्ण वर्ण का है, कोई श्वेत वर्ण का है, तो उसका आनंद क्या, उसमें किस किस का वास है, ये हमको प्रथम बार इस कथा में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको भी और हमको, आपको भी मिल रहा है और हमको भी मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग में कौन कौन विराजमान। महाराज अब आ जाइए, एक शिवलिंग और होता है जिसको कहते हैं स्फटिक का शिवलिंग। काय का शिवलिंग है? जम के बोलिए जरा। स्फटिक का शिवलिंग, ये किसी किसी के घर में होता है, कांच जैसा दर्शन होता है। कई लोगों के घर में स्फटिक की जगह लोगों ने कांच का नकली बना के दे दिया हो, अब करे क्या, कहलाएगा। तो स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग अगर ओरिजिनल है, असली स्फटिक का शिवलिंग है, कांच का नहीं, असली अगर स्फटिक का शिवलिंग है आपके घर में, तो उस शिवलिंग में महाराज भगवान देव अधिदेव महादेव, चंद्र, सूर्य और उस शिवलिंग के अंतर्गत शंकर भगवान का मूल स्वरूप तत्पुरुष भगवान विराजमान होते हैं। महाराज और एक शिवलिंग आता है पारद का शिवलिंग, है किसी के यहां पारद का शिवलिंग है? अरे वाह, रखिए। किसी किसी जगह पर अपने को दर्शन मिलते पारद का शिवलिंग। पारद के शिवलिंग में किस किस का निर्माण, कौन कौन विराजमान है महाराज? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पारद के शिवलिंग के अंतर्गत मेरे देव अधिदेव महादेव तो हैं, साथ में मां जगत जननी जगदम्बा भी उसके अंतर्गत विराजमान है। और पारद के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज 64 योगनियां कुबेर जी के साथ विराजमान होती है उस पारद के शिवलिंग के अंदर। कभी आप मथुरा जाएं तो मथुरा की जन्मस्थली पर, जहां पर बिड़ला जी मंदिर बनाए हैं बड़ा सारा, राधा कृष्ण सरकार वहां पर विराजमान है, उस मंदिर के अंदर ऊपर चढ़कर जाएंगे तो वहां पर आपको पारद के शिवलिंग का दर्शन होगा, वहां हो सकता। और कभी आप जम्मू जाएं तो वहां भी पारद के शिवलिंग का दर्शन होगा। अब आजकल तो कई मंदिर ऐसे भी हैं, हमारे इंदौर नगर में भी हैं, जहां पारद के शिवलिंग का दर्शन हो सकता है। इन शिवलिंग का स्मरण हम कर रहे हैं। अब कई लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि कौन से शिवलिंग पर क्या चढ़ा दिया जाए कि उसका फल हमको 4 गुना मिल जाए। हम चढ़ाते जरूर हैं, आप भोजन करते जरूर हो, पर कोई डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब से कहोगे डॉक्टर साहब मेरी आंखों से कम दिख रहा है, मेरी आंखों से नजर नहीं आ रहा है, मेरी आंखों में जाला पड़ रहा है, मेरी आंखों से कम कम दिखे, क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे एक काम करो, तुम थोड़ा सा गाजर खाना चालू करो। अब तुम रोटी तो खाते थे, सलाद भी खाते थे, पर डॉक्टर ने कहा गाजर खा। अब तुमने गाजर खाना प्रारंभ करा, गाजर खाना प्रारंभ करा तो आंखों की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हुई। तो कोई अगर तुम्हें कोई मार्ग बताए कि भाई भोजन तो कर रहे हो, रोज कर रहे हो, पर किस पदार्थ से हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है, ये कोई
ज्ञानी कोई डॉक्टर बता सकता है, कोई गुरुजन बता सकता है। अब कोई आप जाओ और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि पारत का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। गो बाबा मेरे, भगवान से निवेदन करना। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव कह रहे हैं। शंकर की कथा कर रही है, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी का चरित्र कह रहा है कि आप जिस शिवलिंग में पूजन करने के लिए जा रहे हो, जिस शिवलिंग का आप आराधना करने जा रहे हो, उसका स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में होना चाहिए कि हम किस शिवलिंग में पूजन कर रहे हैं और वहां जल चढ़ाने पर हमें किस किस चीज की प्राप्ति हो, हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। तो काले पाषाण के शिवलिंग में कौन कौन है जरा जम के बोलिए, ध्यान आया कि नहीं आया? कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। सफेद पाषाण के शिवलिंग में कौन कौन है? शिव, चंद्र, सूर्य और मां जगत जननी, मां आद्य शक्ति, माता का स्वरूप उसमें। नर्मदा जी के शिवलिंग में कौन कौन है? संपूर्ण शिव जी का परिवार, संपूर्ण। स्फटिक के शिवलिंग में भी चंद्र, सूर्य सब विराज। पारत के शिवलिंग में मां आद्य शक्ति, शिव, 64 योगनिया और कुबेर उसी के अंतर्गत विराज। शिवलिंग। अब एक शिवलिंग और होता है, कईयों के घर में पुराने समय से चले आ रहा है। कौन सा शिवलिंग है? तो कहा महाराज जी हमारे यहां तो पीतल का शिवलिंग है किसी किसी के यहाँ? जरा हाथ उठाओ जरा, है? अब देखो कितने लोगों के यहाँ अगर कथा रह जाती, छूट जाती तो आपको लगता कि ये शिवलिंग का कोई महत्व गुरु जी ने नहीं बताया है। पीतल का शिवलिंग। और पीतल के शिवलिंग का वर्णन किया है महाराज। उस शिवलिंग के अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं नवग्रह देवता के साथ में, धातु के जितने शिवलिंग होते हैं, धातु के जो भी शिवलिंग हो, चांदी का, सोने का, आदि जितने शिवलिंग धातु के होंगे, सारे शिवलिंग के अंतर्गत भगवान शंकर नवग्रह देव के साथ में, उनकी अर्धांगिनियों के साथ में, उनके कुल के साथ में विराजमान होते हैं। हमारे जो पुराने लोग हैं ना, पुराने जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराना शिवलिंग रखते थे पीतल का, कोई ऐसे ही नहीं रख देते थे कि आप लोगों में, आप लोग तो सोचेंगे नहीं साहब हमारा पीतल का शिवलिंग है, हम तो इसको हटा देंगे ना, भारत का शिवलिंग या पत्थर का शिवलिंग या पाषाण का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग लेकर आएंगे। तो ये बात तब छोड़ दो। आपके घर में जो शिवलिंग है, आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है, आप तो उसकी आराधना करो।
ब्रह्मदेव से कहकर भगवान शंकर ने सृष्टि खंड को आगे बढ़ाया, सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए प्रारंभ हुए, तब देवता इतने प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी और भगवान शंकर का गुणगान गाने लगे। जैसे ही गुणगान करने लगे तो भगवान शंकर के जो आनंद भाव में रहने वाले गंधर्व थे, जो भगवान शिव की भक्ति का आनंद सुख प्रदान करते थे, वही तुमरुका जी आज शंकर भगवान के भजन का नाद कर रहे हैं। शिव जी के 5 मुखों का वर्णन तुमरुका जी ने करना प्रारंभ करा। बहुत ध्यान देना महाराज इस कथा को। सारे मंदिरों में शिव जी के साथ में माता पार्वती है, केवल एक काशी के विश्वनाथ, जिनके मंदिर में पार्वती जी की जगह, पार्वती जी के सम्मुख में मां अन्नपूर्णा है। कौन सी माता है? अन्नपूर्णा। काशी कितने कोस की है? पहले कथाओं में कहा है। काशी कितने कोस की है? जम के बोलो जरा। 5 कोस की। काशी कितने कोस की? 5 कोस की काशी, जहां पर भगवान शंकर अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। सारे मंदिरों में माता पार्वती के साथ काशी विश्वनाथ भगवान शंकर विराजे हैं। केवल काशी की भूमि पर, काशी के अंतर्गत, उस काशी की पावन धरा पर, मां गंगा के घाट पर शंकर भगवान अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। उसका कारण समझना कि काशी 5 कोस की और शंकर भगवान अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है, तो क्या शिवजी ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हे मां। अन्नपूर्णा जी से भिक्षा मांगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अन्नपूर्णा माता ने शंकर भगवान को भिक्षा प्रदान करी है, तो शंकर भगवान ने भी माता अन्नपूर्णा को ज्ञान की भिक्षा प्रदान करी है कि लो, हम तुम्हें ज्ञान की भिक्षा देते हैं। तुम अन्न की भिक्षा दे रही हो, हम तुम्हें ज्ञान की भिक्षा देते हैं। वो कौन सा ज्ञान था जो माता अन्नपूर्णा को शंकर भगवान ने काशी में दिया था? माता अन्नपूर्णा को मेरे देव अधिदेव महादेव जब मां पूर्णा भिक्षा का दान दे रही हैं, तब भगवान शंकर उनको ज्ञान का दान दे रहे हैं। वो कौन सी भिक्षा थी? वो कौन सी भिक्षा? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, हे मां, हे मां। शिव कह रहे हैं भिक्षाम देई, पर माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी। अन्नपूर्णा जी ने कहा, बाबा रुको, आप हमें अगर कुछ दे रहे हो तो हमने सुना है जो देता है और जो लेता है, तो लेने वाला कुछ तो देकर जाता है। तो शंकर जी ने अन्नपूर्णा जी से कहा, आपको क्या चाहिए वो बताओ, आपको क्या दिया जाए? आज के जमाने में अगर हम किसी भिक्षुक को, किसी भिखारी को रुपया दे दें, अब वो दरवाजे पे खड़ा है और तुमने उसको 1 रुपया दे दिया, तो उसको तो गुस्सा आ जाता है। बताओ, 1 रुपया दिया, अब शब्द कह जाता है। बल्कि अगर किसी को कुछ दिया जाए, किसी को तुमने रोटी दी, कम्बल दिया, सामान दिया, तो उसको क्या चाहिए कि वो तुम्हारे को आशीर्वाद देकर जाए कि भैया बहुत अच्छा करा, आपने मुझे ये दे दिया, अच्छा हुआ मैं भूखा था, आपने मुझे भोजन दे दिया, अच्छा हुआ आपने ये कर दिया। तो वो गुणगान गाए कि आपने मुझे ये दिया है, आपने मुझे ये प्रदान किया। तो शिव जी कह रहे हैं कि मांगो, क्या चाहिए? अन्नपूर्णा जी कहती हैं, बाबा हमने आपको भिक्षा दी है, आप भी कुछ भिक्षा में दे दीजिए, आप भी कुछ भिक्षा दे दीजिए। क्या चाहिए? बोलो बोलो, क्या दिया है? तो अन्नपूर्णा महारानी ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव जी से उनके जो 5 अवतार हुए हैं,
उनने जो ब्रह्मा जी से सृष्टि की प्रकरण को आगे बढ़ाने का क्रम कहा है उसको सुनना चाहा है। माता अन्नपूर्णा कर रही है, भोलेनाथ आप अपने अवतार के कारण बता दीजिए, आपके अवतार के स्वरूप बता दीजिए। हमारे हिंदू धर्म में एक नियम रहा है पहले से, माताएं जब पूजन करने बैठती है ना, कोई सा भाई करवा चौथ का व्रत करती है, तीज का व्रत करती है, दूज का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, सप्तमी का, अष्टमी का, जो भी व्रत माताएं करती हैं, जब माताएं व्रत करती हैं तो 2-4 मोहल्ले की माता उनके साथ बैठकर उसकी कहानी पढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? कहानी बोलती हैं कि कहानी बोलो। जैसे चतुर्थी का व्रत करा तो एक बहू ने कहानी बोली, एक सास ने कहानी बोली, कहानी बोलती है। ये कब से चालू हुआ? जब अन्नपूर्णा जी ने शंकर भगवान से कहा कि मुझे ज्ञान की भिक्षा दो, मुझे भी कुछ सुना दो। मुझे भी कुछ। जैसे पार्वती जी ने शिव जी से कहा था, भोलेनाथ सुना दो वही कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। हे शंभु, हे शंकर, ऐसी कथा मुझे भी सुना दो जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे मैं भी सुन के अमर हो। शंभु शंभु वो कथा मैं भी सुनना चाहती हूं, वो मैं भी श्रवण करना चाहता हूं। भगवान शंकर अन्नपूर्णा को अपने 5 मुख की कथा कर रहे हैं। शिव जी प्रसन्न हो गए, अन्नपूर्णा मेरा वर है तुझे, प्रत्येक घर में, रसोई घर के अंदर तू सदा विराजमान रहेगी, प्रत्येक घर में तू विराजमान रहेगी। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव जी अन्नपूर्णा से कह रहे हैं, तुमने मुझे भिक्षा का दान दी, मैंने तुम्हें ज्ञान का दान दिया। और सुनो अन्नपूर्णा, प्रत्येक घर में तुम रसोई घर में सदा विराजमान रहोगी। अन्नपूर्णा रसोई घर में, अन्नपूर्णा जी कह रही हैं कि मुझे स्थान क्यों दे रहे हो? रसोई घर में ही मुझे स्थान क्यों दिया? अन्नपूर्णा महारानी को रसोई घर में स्थान क्यों दिया? तब शंकर भगवान ने कहा, अन्नपूर्णा जहां पर रस का भंडार होगा, पूरे परिवार के लिए जहां भोजन का निर्माण होगा, तू वहां पर बैठी रहेगी। तो जो ज्ञान मैंने तुझे दिया, तू उस भोजन में वो ज्ञान प्रदान करेगी। जितने लोग ग्रहण करेंगे उनकी बुद्धि संवर जाएगी। जहां से निर्माण हुआ वहीं से बुद्धि संवार दी जाए। जहां से निर्माण हुआ है वहीं से बुद्धि को संवारा जाए। अन्नपूर्णा प्रसन्न हो गई। अन्नपूर्णा जी के हृदय में सुख समाहित हो गया। अन्नपूर्णा जी के हृदय में आनंद समाहित हो गया। ये प्रसंग को तुमरुका जी ने देवलोक में गा दिया। ध्यान दीजिएगा, यही 5 मुख के प्रसंग को तुमरुका जी ने देवलोक में गाया। और जो तुमरुका जी ने गाना चालू करा, इतने में तो देवऋषि नारद का आगमन हो गया। और जितने लोग बैठे थे सब तुमरुका जी की तारीफ कर रहे थे। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या जोरदार, क्या आनंद से। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, कहीं भजन संध्या चलती है, कहीं कुछ चलता है, तो चलते 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 कोई ने बहुत अच्छी चीज गा दी तो लोग कहते वाह साहब बहुत बढ़िया। तो देवताओं ने जब तुमरुका जी के मुख से शंकर भगवान का गुणगान सुना तो देवऋषि नारद वहां आए, श्रीमन नारायण करते हुए। देवऋषि नारद जब पहुंचे, तुमरुका जी तो शंकर जी का गुणगान गा रहे थे, शिव जी का गुणगान गा रहे थे। और देवऋषि नारद
नारद को देखा नहीं, परखा नहीं, जिसने भी देखा बस तुमरुका जी को देखा, और तुमरुका जी को देखकर सबने उनका वर्णन किया। वाह क्या जोरदार गाया। सरस्वती मैया बोली वाह तुमरुका जी क्या जोरदार, लक्ष्मी जी बोली क्या तुमरुका जी क्या जोरदार, ब्रह्मा जी बोले वाह वाह तुमरुका जी, भगवान विष्णु बोले वाह वाह तुमरुका जी। अब देवर्षि नारद के परम मित्र हैं तुमरुका जी, परम मित्र हैं तुमरुका। पर देवर्षि नारद को भी हृदय में थोड़ी सी क्या हो गई, बोलो तो, जैसे थोड़ी थोड़ी जलन छिंदवाड़ा वालों को भी हो रही होगी नवे गांव वालों से, थोड़ी थोड़ी जलन तो हो रही होगी कि नवे गांव में शिव महापुराण की कथा हुई और हमारे छिंदवाड़ा में नहीं हुई, तो थोड़ा बहुत तो लगे। अब और कई लोगों को लगेगा कि भाई आखिर क्यों, तो ये थोड़ी सी जो जलन है ना वो देवर्षि नारद के हृदय में आ गई थी। और नारद जी के हृदय में क्या जलन भाव आई, नारद जी के हृदय में आ गया, ओ बताओ, यहां तो सब तुमरुका जी तुमरुका जी तुमरुका जी कर रहे। अब देखो नारद जी भी भजन गाने वाले, तुमरुका जी भी भजन गाने वाले, नारद जी भी गायन करने वाले, तुमरुका जी भी गायन करने वाले, नारद जी भी स्वर सम्राट और तुमरुका जी भी स्वर सम्राट। अब दिक्कत क्या हो गई कि इनका यश क्यों फैल गया, तो नारद जी का हृदय जल गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का गुणगान गाता है उसका यश तो पूरे विश्व में फैल जाता है। तुम शिव का गुणगान करो, शिव का। शंकर राम को भी प्रिय है, शंकर कृष्ण को भी प्रिय है, शिव सबको प्रिय। जो भोला भाला व्यक्ति होता है ना, एकदम सीधा साधा, वो सबको प्रिय लगता है, एकदम सीधा। और जो टेढ़ा होता है ना, गाली गलौज करने वाला, अपशब्द बोलने वाला, टेढ़ा आड़ा बोलने वाला, तुम्हारे घर में कोई कोई हो, कहीं की ऐसी मासी तुम्हारे घर में हो जो एकदम तेज तर्राट, तो कोई मासी के ही नहीं पूछे, इसके मत बुलाना शादी में, जब देखो जब लड़ाई कराए। कहीं का फूफा ऐसा हो जो गुस्सा करता हो, आड़ा टेढ़ा बोलता हो, तो क्या इसको मत बुलाना, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता। कहीं का मामा ऐसा हो जो आड़ा टेढ़ा बोले, गुस्सा करे, तो क्या इसको मत बुलाना। और जो एकदम सीधा, एकदम सरल, एकदम भोला, तो क्या साहब उसको तो गाड़ी लेकर लिया और बेचारा सीधा साधा आदमी मार्ग से भटक जाएगा है। ये तो बेचारा जैसे ही ट्रेन से उतरे नहीं तो गाड़ी लगा देना हो, नहीं तो कहीं का बेचारा आना था नवे गांव। नवे गांव भी दो है, एक छिंदवाड़ा के इधर, एक छिंदवाड़ा के उधर। वो तो आज मालूम पड़ा जब एक भगत का फोन सीहोर पहुंच गया कि कथा कहाँ हो रही है, तो कहा नवे गांव। तो क्या हम नवे गांव तो पूरा छान लिए, कथा ही नहीं मिली। तो फिर उन्होंने फोन लगाया कि भाई नवे गांव में कथा कहाँ हो रही है, तो क्या नवे गांव में कथा तो बैंक के पीछे। अच्छा, तो वो बैंक के पीछे भी गया, तो क्या हम बैंक के पीछे गए तो वहां तो सुअर घूम ही रहा है, ढेर सारा, मतलब नवे गांव में कथा, वहां तो 3-4 सुंगरा घूमी रही। तो क्या कहीं अच्छा एड्रेस तो पूछो, कथा कहाँ हो रही, तो उन्होंने फिर फोन करा, तो क्या नवे गांव में हो रही है, तो क्या नवे गांव में तो खड़े। तब फिर एक कार्यकर्ता से पूछा तो उनने बताया साहब स्टेशन वाला नवे गांव, उस नवे गांव में स्टेशन नहीं है, इस नवे गांव में स्टेशन है। तो फिर समझ में आया, तो वो कि हम तो बताओ 70 किलोमीटर दूर आ गए। अब बताओ, जाना था इधर, पहुंच गए उधर। अच्छा, तुम लोगों को मिल गया था नवे गांव, तुम लोग ज्यादा समझदार हो। अब वो बेचारा भोला सीधा साधा है, वो तो बेचारा सीधा साधा था। तो जो सीधा होता है, एकदम सरल, एकदम सहज, तो कहा साहब उसको लेकर आ जाओ, वो बिल्कुल सीधा है, उसको लाइए है। और जो एकदम तेज तर्राट नहीं, वो तो स्टेशन पे उतरते से ही फोन लगा के बोले क्यों रे गाड़ी नहीं लाया, तो समझ लो तेज है। और जो स्टेशन से उतर के भी पूछ ले क्यों रे भेरू का मकान कौन सा है, तो घर पूछते पूछते पहुंच गया। किसी को परेशान नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, चले जा रहा।
अब तुमरुका जी शंकर जी का भजन कर रहे थे, देव ऋषि नारद के हृदय में थोड़ा सा ग्लानि हो गई, थोड़ी सी ईर्ष्या। और ये ईर्ष्या केवल नारद जी को नहीं होती, संसार में आप कोई कार्य कर रहे हो, आपने कपड़े की दुकान खोली, आपने पान की दुकान खोली, आपने कहीं नौकरी करी, आपने कहीं सर्विस करी, आपने कहीं बिजनेस करा, आपने कहीं भजन करा, आपने कहीं कीर्तन करा, आपने कहीं कथा करी, आपने कहीं राम नाम लिया, आपने कहीं कृष्ण नाम लिया, तो जो बाकी के होंगे ना देव ऋषि नारद और तुमरुका समझ लो, और देव ऋषि नारद जैसे कोई होंगे तो उनका हृदय थोड़ा जलेगा। बताओ, इसका चल रहा, इसकी महाराज को स्वयं माता अंजना समझाती हैं, कैसरी बाबा समझाते हैं, श्री हनुमान जी महाराज समझ जाते हैं। पर पूरी रामचरितमानस में एक स्थान ऐसा आता है, एक जगह ऐसी आती है कि उस स्थान पर हनुमान जी सारी जगह छोड़कर उस पर्वत पर चढ़कर उस पे लात रखकर वो पर्वत पर अपना पांव रखकर फिर लंका की ओर जाते हैं, और पर्वत पर जैसे ही पांव रखा वो पर्वत जमीन में चला जाता है, पाताल में चला जाता है। सुना है कि नहीं सुना? जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपना चरण रखा, जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा, जिस शिला पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा, वो पर्वत पांव रखते से ही पाताल में चला गया, और हनुमान जी उड़कर सीधे पहुंच गए लंका की ओर। और बीच में हनुमान जी के लिए सुरसा भी आई, विश्राम के लिए व्यवस्था भी करी गई, सब कुछ करा गया, पर हनुमान जी सबकी परीक्षा में पास होते 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 लंका पहुंच गए। हनुमान जी लंका पहुंच गए। पर कभी आपने विचार करा कि जीवन में कभी अपनी दृष्टि से देखा आपने? ये त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें 3 नेत्रों का व्याख्यान वर्णन है। 3 नेत्रों से आप ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस तो अपन ने पढ़ी, ध्यान भी करा, स्मरण भी करा, सब कुछ पढ़ा। राम जी का चरित्र भी पढ़ा, माता कौशल्या का चरित्र भी पढ़ा, श्री दशरथ बाबा का चरित्र भी पढ़ा, लंकाधिपति रावण का चरित्र भी पढ़ा, सब कुछ हमने ज्ञात किया। पर कभी हमारे मन में यह प्रश्न खड़ा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज सारी जगह को छोड़कर उस पर्वत पर चढ़े, एक पत्थर के ऊपर चढ़े, उस पत्थर पर चढ़कर हनुमान जी महाराज जो ऊपर की ओर उड़े और पत्थर पाताल में चला गया, वो पत्थर था कौन जो पाताल के अंदर घुस गया, पाताल के अंदर चले गए? मेरे भगवान कृष्ण जिस जिस वृक्ष के ऊपर चढ़े, जिस जिस डाली पर बैठे, उस डाली का भी वर्णन हमारे शास्त्रों में है। मेरे राम जी महाराज जिस जिस आश्रम में पहुंचे, जिस जिस जगह पर पहुंचे, उस आश्रम का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। पर हनुमान जी महाराज के मार्ग में चलते चलते सुरसा मिली, उसका वर्णन था। कोई पर्वत विश्राम के लिए आया, उसका भी वर्णन था। लंका में पहुंचे, लंकनी मिली, उसका भी वर्णन था। विभीषण का घर मिला, उसका भी वर्णन था। पर हनुमान जी महाराज जिस पत्थर पर चढ़े और जिस पत्थर पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा और वो पत्थर पाताल में चले गया, आखिर वो पत्थर था कौन जिस पर हनुमान जी सब जगह छोड़कर उसी पत्थर पर क्यों चढ़े? वही पत्थर क्यों मिला?